नमस्ते विद्यार्थियों। करणी मूल के नियम में देखो, सबसे पहले मूल मतलब क्या होता है। करणी अगर लगी है तो उस संख्या पे 1/2 की घात कहलाएगी। एन करणी लगी है तो 1/n। एन यानी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। 3 करणी लिखा है तो 1/3 कहलाएगा। ठीक है। अब आगे देखो, करणी के नियमों में आप देखोगे, पहला नियम, यदि एक कोई आधार है उसके ऊपर n की करणी लगी हुई है तो घात के रूप में क्या लिख देंगे, 1/n की घात। a के ऊपर 1/n की घात। n करणी a गुणित n करणी b। गुणा में आधार अलग अलग हैं, करणी समान है, तो इसको इस रूप में लिख देंगे n करणी a इंटू b। भाग में क्या होगा, n करणी a भागित n करणी b, या बटे में लिखा हुआ हो, करणी घात समान हो तो पूर्ण करणी के रूप में a/b लिख देंगे, n करणी a/b। अब करणी पे करणी लगी है तो करणी पे करणी हो तो आपस में उन दोनों का गुणा हो जाएगा, m का n में गुणा हो जाएगा, लेकिन उसको मूल में लिखा जाएगा तो m इंटू ए n करणी a। ठीक है। अब आगे अंतिम नियम जो है वो ये है कि n की करणी लगी है a के ऊपर और उसके ऊपर फिर से n की घात है, तो वो घात से घात कट जाएगी, a इसका आंसर आएगा। घातांक के नियम में देखोगे, आधार समान नहीं है, घातें समान हैं, तो a इंटू b और पूरे के ऊपर x की घात आ जाएगी। ठीक है। अब उसके दूसरा नियम जो है, a के ऊपर x की घात भागित b के ऊपर x की घात, या बटे में लिखा हुआ हो तो a/b होल टू दी पावर x। इसी के बाद ये देखिए, इसके बाद अगर आधार समान, आधार एक है और घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद चौथा नियम वो जो आता है वो ये है कि किसी भी संख्या के ऊपर 0 की घात है, 0 की घात है तो उसका वैल्यू 1 होती है। कितनी ही बड़ी से बड़ी संख्या है, 0 की घात है 1 होगी। यदि कोई भी संख्या हो उस पर ऋण 1 की घात है तो उसको इस रूप में लिखा जाता है, 1 के बटे में। छठवां नियम जो है वो ये है कि अगर वहाँ 1 था, यहाँ कोई संख्या आ जाए ऋण की घात के रूप में, तो 1 के बटे में उसको ऐसा लिख देंगे 1/a⁴n। आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, x + y हो जाएगा घात के रूप में। और आधार समान हैं, घातें अलग अलग हैं तो भाग में घातें घटती हैं। ये 8वां नियम है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखिए प्रश्नावली 1.4 को, पहला प्रश्न है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को हमें दर्शाना है। बहुत सरल नियम है। क्या करेंगे, ये 3.765 किसके बीच है, तो हम क्या करेंगे, जब 3 स्थानों तक दर्शाना है तो हम इसके क्या करेंगे, इतने 10-10 भाग कर देंगे। तो 3.76 के और 3.77 के भी 10 भाग करेंगे और इसमें हम 5वां स्थान प्राप्त कर लेंगे, वही हमारा अभीष्ट मान हो जाएगा 3.765 का। समझ गए। तो इस प्रकार से इस सवाल को करना है। ठीक है। इसका हमने स्क्रीनशॉट आपको पहले ही भेज दिया है। अब देख लो, फिर से 10-10 भाग करना है 3 बार। तो 3 और 4 के बीच के 10 भाग करें, फिर 3.7 और 3.8 के बीच के 10 भाग करें, 3.76 और 3.77 के बीच के 10 भाग करें और 5वां स्थान हमारा आंसर होगा। अगला सवाल इसी प्रकार सा है, बिल्कुल सेम। तो ये 4.262626 लिखोगे ना, तो इसके हम 4 स्थान तक ज्ञात करना है तो हम 4 लाइनें बना लेंगे, प्रत्येक के 10 भाग करेंगे। पहले स्थान में क्या करेंगे, 4 और 5 के 10 भाग करोगे तो क्या आएगा, 4.1 4.2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 5 आ जाएगा। ऐसे ही ये प्राप्त किसके बीच का है, 4.26 किसके बीच होगा, 4.2 और 4.3 के, तो इसके बीच के 10 भाग करें। फिर 4.262 के बीच के 2 भाग करें, 10 भाग करें। इस प्रकार से करते जाओगे और अंत में
अंत में क्या हो जाएगा, 4.262 और 4.263 के बीच के 10 भाग करोगे तो हमें वह अभीष्ट मान प्राप्त हो जाएगा। कौन सा वाला, 4.266 वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको निरूपित करना है। विधि भी आपको दी गई है, हमने आपको समझा भी दिया। इसी प्रकार से इस सवाल को करना है। ये देखिए 4.262 हमने चौथी लाइन में प्रदर्शित कर लिए। प्रत्येक स्थिति में 10-10 भाग करना है, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये हो गई आपकी 1.4 प्रश्नावली समाप्त। ठीक है, इसका रिवीजन कीजिए, बार बार देखिए। अगर कोई समस्या जाती है तो कमेंट में या हमें संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। तो समझ गए होंगे। ऐसे ही आप और भी मान प्राप्त करके सवाल करें। अब देखो अगली प्रश्नावली 1.5। पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से बताना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान। तो ये समझ लीजिए, करणी वाली वे संख्या जिनको हम पूर्ण परिमेय माने प्राकृत संख्या या पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं कर पाते तो वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें कोई भी संख्या को जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, वो अपरिमेय होगी। ठीक है, लेकिन अगर गुणा करेंगे सजाती होंगी तो फिर वो परिमेय में आ जाएगी। तो जैसे देखो पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, पहला क्वेश्चन कौन कौन सी अपरिमेय है और कौन सी परिमेय। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसका, वो क्या है, 2 ऋण करणी 5। तो ये तो अपरिमेय संख्या है क्योंकि करणी 5 इसमें घट रही है और ये इसको और सरलतम रूप में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा देखिए 3 ऋण करणी 23 ऋण करणी 23 ऋण 3, इसको भी सॉल्व करोगे तो करणी 23 से करणी 30 नहीं कटने माने कट जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक परिमेय संख्या 3 प्राप्त हो जाएगी। तीसरा सवाल है 2 करणी 7/7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, करणी 7 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 2/7 हमको प्राप्त हो जाएगा। करणी 7 से करणी 7 कट जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है चौथा, तो ऐसे ही करना है और 2 पर यानी अपरिमेय संख्या हुई। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाइए, तो इसको सरल करना है। तो पहला सवाल क्या दिया है, 3 धन करणी 3, 2 का गुणा करना है 2 धन करणी 2 में। तो 3 का तो गुणा 2 में करेंगे तो 2 3 6, और 3 का गुणा करणी 2 में करेंगे तो 3 करणी 2 धन 2 का गुणा करेंगे करणी 3 में तो 2 करणी 3, और करणी 3 का करणी 2 में गुणा करेंगे तो करणी के अंदर की करणी संख्या में अभी हमने जो करणी का नियम लगाया तो 2 3 क्या हो जाएगा 6। इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है 3 धन करणी 3, 3 ऋण करणी 3। यहाँ एक सरल समीकरण लगेगी a + b × a - b, इसको याद कर लेना। ठीक है, तो 3 का वर्ग ऋण a का वर्ग ऋण b का वर्ग, तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू √3 है। तो 3 का वर्ग 9 और करणी 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1/2 की घात से 2 कट जाएगा तो 3 अकेला बचेगा। तो 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है करणी 5 धन करणी 2 के ऊपर 2 की घात। तो यहाँ पर a धन b पे संपूर्ण घात 2 है, तो a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, a की वैल्यू करणी 5, b की वैल्यू करणी 2। तो करणी 5 का वर्ग धन करणी 2 का वर्ग धन 2 करणी 5 गुणित करणी 2। तो करणी 5 का वर्ग 5, करणी 2 का वर्ग 2, और यहाँ पर 2 × 5 गुणित करणी 5 गुणित करणी 2 का गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10। तो क्या हो जाएगा 5 और 2 7 धन 2 करणी 10। ठीक है, इसके बाद अगला जो सवाल है अंतिम, ये भी सरल है। यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे भी वही a - b a + b वाला सूत्र लगा के इसको आप सरल करना है, आंसर 3 आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लो। यहाँ पर पाई जो है वृत्त की परिधि, त्रिज्या और परिधि का अनुपात होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये जो पूछ रहे हैं इसके हिसाब से इसका आंसर जो है वो हमने आपको लिख दिया है। ठीक है, तो ये अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई
स्केल पर हम इसको दर्शाते हैं तो इसके सन्निकट मान प्राप्त नहीं होते, केवल एक सन्निकट मान परिमेय मान प्राप्त होता है, वो है क्या 22/7। ठीक है, तो इसको देख लो, समझ लो। और अगला जो है सन्निकट मान परिमेय मान प्राप्त होता है, अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते कि C या D का क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम परफेक्ट नहीं बोल सकते। अब इसके बाद आगे अगला जो प्रश्न है, ठीक है, वो हमने आपको हल करके बता दिया है। ये 3 प्रश्न हो गए, इसको देख लो। तीसरे प्रश्न का हमने आपको बार बार यहाँ पर आगे पीछे कर रहे हैं जिससे आप इसको लिख सको। नहीं लिख पाते हैं तो भी हमने आपको स्क्रीनशॉट इसका भेज दिया है, आप इस भी स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है चौथा, संख्या रेखा पर क्या करना है, करनी 9.3 को प्रदर्शित करना है। इसके लिए क्या करना है, बहुत सरल है। एक संख्या रेखा खींचोगे और किसी भी एक त्रिज्या को लेकर यहाँ पर आप एक अर्धवृत्त बनाओगे। मूल बिंदु से क्या करना है, आपको एक बिंदु पे कट लगाना है और उस पर एक बिंदु प्राप्त करके लंब डालना है। शीर्ष लंब बनाया जाएगा B पर। तो जो अर्धवृत्त को बिंदु D पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा और उसे हम वहाँ पे उसी बिंदु को, बिंदु B को केंद्र O को केंद्र मानकर त्रिज्या OD लेकर AE पर हम एक चाप लगा देते हैं जो बिंदु E को प्रदर्शित करता है, और वही जो प्राप्त होगा मान वो क्या होगा, करनी 9.3 होगा। ठीक है, अब 5वां जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का हर का परिमीकरण करके शुद्ध करो, सरल करो। तो कैसे करना है, यहाँ पर जैसे 1/करनी 7 है तो करनी 7 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो 1 का करनी 7 में गुणा करेंगे तो करनी 7 हो जाएगा, करनी 7 का करनी 7 में करेंगे तो 7 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जब देखो 1/करनी 7 ऋण करनी 6, तो परिमीकरण करेंगे तो यहाँ पर ऋण था तो हम क्या लगा देंगे, धन। तो करनी 7 धन करनी 6 का ऊपर नीचे गुणा किया, तो करनी 7 धन करनी 6 का 1 में गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, नीचे सूत्र लग जाएगा A - B और A+B वाला। तो करनी 7 का वर्ग करनी 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 7 ऋण 6। ठीक है, 7 में से 6 गया, 1 बचा, आंसर क्या आ गया, करनी 7 धन करनी 6। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 1/करनी 5 धन करनी 2, तो यहाँ धन है, अब ऋण लगा दो। तो हर का परिमीकरण करोगे तो अंश और हर में करनी 5 ऋण करनी 2 का गुणा कर दो, तो करनी 5 ऋण करनी 2 एकम करनी 5 ऋण करनी 2 और नीचे सूत्र लग जाएगा। तो करनी 5 का वर्ग ऋण करनी 2 का वर्ग, 5 में से 2 गया, 3 बचा, तो करनी 5 ऋण करनी 2/3 आ गया। इसी प्रकार से चौथा सवाल है, ठीक है, वो भी क्या है, 1/करनी 7 ऋण करनी 2, तो यहाँ ऋण है, अब धन का गुणा करेंगे, धन लेके करोगे तो करनी 7 धन करनी 2/करनी 7 धन करनी 2 का मतलब गुणा कर देंगे इसमें। तो करनी 7 धन 2 का 1 में गुणा करेंगे, ज्यों कहते हैं वो नीचे सूत्र लग जाएगा A² - B² वाला। 7 में से 4 आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 होता है, 7 में से 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो करनी 7 धन 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। आपने संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.4 और 5 सीखी।